किसान नेता और सरकार के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है और 11 दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकला है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज त्यागी जी हैं। नीरज त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। जो सरकार है वो ये कह रही है कि जो किसान आंदोलन है ये विपक्ष की एक साजिश है। देखिए, इसमें ये कहना है सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल हिटलरशाही रवैया है। सरकार किसान पे आरोप प्रति आरोप तो लगा रही है, लेकिन सरकार के मंत्री और सरकार के प्रवक्ता उन लोगों पर अंकुश लगाने का या उन्हें जवाब देने का काम नहीं कर रहे जो देश की सुरक्षा, देश की प्राइवेसी को उजागर करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो नहीं लताड़ लगाते, ना उनके प्रति कोई बोलते। उनको प्रति क्यों चुप रहते हैं सरकार के लोग? और किसान जो ठंड में माइनस टेम्परेचर में बैठा है, जो अन्नदाता है देश का, वो सड़कों में पिछले 56 दिन से सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है, घर छोड़ के बैठा हुआ है। कितने लोग उसमें मतलब अपना शरीर त्याग चुके हैं किसान, लेकिन सरकार बहुत नजदीक दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो है उस अन्नदाता, उस किसान के प्रति नहीं सोच रही है। वो तो आप लोगों की साजिश बता रहे हैं ना, विपक्ष की। साजिश नहीं है, ये किसान है, इसमें कोई पार्टी नहीं है, इसमें पार्टी नहीं है, ये तो किसान है, ये तो अन्नदाता है, खुद निकल के आया, इसमें कोई साजिश नहीं है। अगर साजिश है तो इनके पास तो इंटेलिजेंस भी है, इनके पास तो सारी जांच एजेंसियां हैं, तो जांच करा लें कि क्या साजिश है इसमें। अच्छा, समाजवादी पार्टी का क्या रुख है इस पर, कहां खड़े हैं आप लोग? हमारा स्पष्ट रुख है कि हम किसान के साथ खड़े हुए हैं, किसान के साथ खड़े रहेंगे। हम लोगों ने तहसील पे और जिला मुख्यालय पे भी किसानों के साथ समर्थन देके धरने किए हैं, ज्ञापन दिए हैं। हम लोग बिल्कुल पूर्णतः किसान के साथ हैं और साथ रहेंगे। आपकी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो ट्विटर पे तो एक्टिव, सोशल मीडिया पे एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन किसानों के पास तो एक बार भी नहीं गए अभी तक। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को हर जिले के अंदर कहा कि आप जो है जिला मुख्यालय पर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, किसानों को समर्थन देंगे। हम लोगों को यूपी गेट भी भेजा, हम लोग गए, समर्थन दे के आए वहां भी किसानों को। और आने वाली 26 तारीख के लिए भी हमारे पास एजेंडा आ गया है कि हम लोगों को जो है तहसील वगैरह पे जो है अपना प्रदर्शन करना है, हम लोगों को ट्रैक्टर के साथ जाना है। तो हमारा कार्यक्रम जो है समाजवादी पार्टी का किसानों के लिए है और समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। ये चौधरी चरण सिंह जी की और माननीय मुलायम सिंह जी की पार्टी है, जो धरती पुत्र कहलाए जाते हैं और जो किसानों के नेता जमीनी रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। तो अखिलेश यादव जी भी उसी नीति पे काम करते हैं। तो आप लोग एक बार जहाँ पे किसान बैठे हैं उनके पास क्यों नहीं गए आपके नेता? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। गए, एक बार नहीं, हम दो तीन बार गए, ऐसा नहीं है नहीं गए। लेकिन फिर यही सरकार वाले लोग जो आरोप लगाते हैं कि ये पार्टियों का धरना चल रहा है, विपक्ष की साजिश है। हम लोग उनको समर्थन जहां किसान मांगेंगे बिल्कुल उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ है। सर, सरकार के कई नेता हैं और जो मंत्री हैं उनका भी यही आरोप है कि इस आंदोलन में जो है किसानों से ज्यादा जो राजनीतिक पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या तमाम पार्टियां हो, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, इनके कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार उद्योगपतियों के हाथ में अपनी सरकार चला रही है, उससे बहुत बड़ा फंड इकट्ठा कर रही है। इस देश को उद्योगपतियों के हाथ में, चंद उद्योगपतियों के हाथ में बेचना चाहती है। अब क्या बचा है कि एक किसान बचा है, इसको भी खत्म कर दो। तो फिर सबका वैश्वीकरण कर दिया इन लोगों ने, सब उद्योगपतियों के हाथ में बेच दिया, रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया, एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिए। तो ये सरकार की नीति समझ में नहीं आ रही है कि करेंगे क्या। किसान का टमाटर खेत में 5 रुपए किलो में खरीदा जाता है और वो टमाटर उसका जो स्टॉक करने वाले लोग हैं उसको जो है 70 रुपए 80 रुपए किलो में ले जाते हैं। तो किसान को 70 रुपए 50 रुपए का भाव भी नहीं मिलता, उसको तो 5 रुपए में फेंकना पड़ता। ऐसा क्यों हो रहा? सरकार उसका क्यों नहीं करती? जब किसान कह रहा है कि अब एमएसपी बना दीजिए, इसकी एमएसपी निर्धारित कर दीजिए इसकी, तो क्यों नहीं कर देती सरकार? उसको कैबिनेट की मीटिंग बुलाए और एमएसपी उसके निर्धारित कर दे।
किसान से क्यों सरकार दूर भाग रही है? सरकार को अपनी नीति, माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए, किसानों को बुलाना चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मन की बात तो कहते हैं, लेकिन दूसरे किसानों की मन की बात भी सुन लें, कितने दूर किसान बैठा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री कर रही है, प्रधानमंत्री जी ने कहां बात की है? वो तो किसानों से मन की बात करते हैं। स्पष्ट रूप से उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, कल भी मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमने बना दिया, हम अडिल हैं। ऐसा रवैया क्यों? कह रहे हम इससे बैक नहीं जा सकते, इसको वापसी नहीं ले सकते हम कानून को। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ये तो किसानों के हित में है बिल। अब ये तो किसान बताएगा ना, प्रधानमंत्री जी ने तो खेती की नहीं, प्रधानमंत्री जी तो बताएंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने तो खेती की नहीं है, वो कैसे बताएंगे कि ये उनके पक्ष में है कि विपक्ष में है? किसानी की है क्या उन्होंने? तो कह रहे हैं जब बिल बना था तो तमाम किसान संगठनों से उन्होंने बातचीत की थी। वो संगठन आज विरोध में क्यों है फिर? अगर बातचीत की थी तो किन संगठनों से की थी बात? उनको बताएं स्पष्ट रूप से, सबके सामने रखें, इनसे बात की थी। चोरी से चुपचाप तरीके से बना के बिल को अब उसको लागू कर देना, भाई आपको पूरे देश को बताना चाहिए था, समझाना चाहिए था कि ये बिल है। उसमें विपक्ष की भी चर्चा, सलाह लेनी चाहिए थी आपको। आपने नहीं ली, आपने चोरी से बनाया और उसको थोप दिया बना के। अच्छा, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि अब किसान जो कल बातचीत हुई है उसके बाद अभी तक कोई तारीख नहीं मिली है कि कब बातचीत होगी आगे की। 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली है, तो इसके समर्थन में हैं आप? बिल्कुल हम समर्थन में हैं। बिल्कुल किसान और जवान 26 जनवरी को अपना प्रदर्शन पहले भी झांकियों के माध्यम से दिखाते रहे हैं लोग, लेकिन अगर किसान दिखाएगा तो ये बिल्कुल देश के लिए राष्ट्र हित में है, तो दिखाना चाहिए, हम उसके समर्थन में। भाई सरकार जो है, सरकार के चंद लोग इस तरह का काम करते हैं, विभिन्न विभिन्न चैनलों के माध्यम से देश की प्राइवेसी को उजागर करने का काम करते हैं। उन पे कोई अंकुश नहीं है, कोई प्रवक्ता कुछ नहीं बोलता उन पे। अभी पिछले दिनों ही हुआ है, कुछ लोग इस तरह चैनल और मीडिया के लोग हैं जो समझ रहे हैं कि सरकार हम ही चला रहे हैं। ऐसा क्यों? उन पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता? आपका इशारा किस पर है? अभी जो रिसेंट में हुआ है, एक महाराष्ट्र का चैनल है कोई, तो उनके एडिटर साहब जो हैं उन्होंने किया है, वो सबके सामने, पूरे देश के सामने है वो। उस पर कोई प्रवक्ता नहीं बोला, एक टिप्पणी नहीं की किसी ने। उसकी जांच होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, किसान और सरकार के बीच जो बातचीत हुई, सरकार कुछ झुकी, किसानों की बात मानी भी, कुछ बिल को चेंजेस करने की बात भी की, लेकिन किसान पूरी तरह अड़िग है कि नहीं, हम तो जब तक तीनों कानून नहीं वापस ले जाएंगे तब तक बैठेंगे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि किसानों को भी थोड़ा झुकना चाहिए? किसान, सरकार को झुकना चाहिए, और इसमें कोई झुकने की बात नहीं है। अगर सरकार किसान की, अगर हम लोग देश के अंदर किसान को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिए हुए हैं और है भी, और हम सब लोग किसान के घर से आए निकले हुए हैं, हम लोगों ने भी किसानी की है, खेती की है, हमारे माँ बाप भी जो थे खेत किसान थे, हमारी अम्मा भी खेतों पर जाती थी, काम करती थी, हम सब लोग सामान्य परिवार से निकले हैं। तो किसान की जो पीड़ा है उसको किसान ही भली भांति समझ सकता है। और जो भी दिल्ली के अंदर जाता, सरकार बनाता, हम किसान की बात कहेंगे, हम किसान की बात कहेंगे, किसान की आवाज उठाएंगे, लेकिन किसान की आवाज सच्चाई यह है कि उठाई नहीं जाती है। और आज किसान जिस मांग को मांग रहा, को मतलब ये समझिए, किसान कोई पूरा देश नहीं मांग रहा, दिल्ली की गद्दी नहीं मांग रहा। किसान जिसमें किसानी करता है उस हक को मांग रहा है, वो हक उसको दे देना चाहिए। और इसमें सरकार के झुकने न झुकने की बात कोई कहीं से नहीं है। सरकार को उसको समझाना चाहिए, उस पर बात माननी चाहिए, उसकी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना सरकार ने इसको बनाया है। क्योंकि इसमें सरकार की मंशा जो है वो खराब है। सरकार की बैक में जो
लोग इसको लागू कराना चाहते हैं। जो उद्योगपति हैं, सरकार उनके लिए काम कर रही है। किसान को तो गुमराह किया जा रहा, वरना घर छोड़ सरकार कर रही है। जो भी केंद्र में मौजूदा सरकार है वही गुमराह कर रही है, और कौन करेगा भाई। उनके प्रवक्ता वो जफर साहब कल बोल रहे थे, मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि वो डिबेट कोई चल रही थी, उसी में बोल रहे थे वो, उन्होंने कहा है कि नहीं, ये कानून तो वापसी नहीं होगा, ये तो हम आपको स्पष्ट बता दें। तो ये हिटलरशाही की भाषा है, ये तानाशाही की भाषा है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अब आप लोगों की क्या रणनीति है, समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है आगे के लिए, क्योंकि बातचीतों का दौर 11 दौर का बिल्कुल कहें तो बेनतीजा रही है, आगे की तारीख डिसाइड नहीं हुई है। अब समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा आने वाले दिनों में? समाजवादी पार्टी का रुख किसान के साथ हमारा समर्थन है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। जैसे किसान के संगठन, किसान के लोग तय करेंगे आगे की रणनीति, ये किसान संगठन ही तय करेंगे। उसी हिसाब से समाजवादी पार्टी, अगर किसानों के लिए हम लोग पहले भी समर्थन देते रहे, आज भी समर्थन देंगे, हमेशा उनके साथ खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय देने के लिए, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।